Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के आज के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। दोस्तों, ये वो बुक है जिसकी फॉर्मूलाज को फॉलो करके दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। उन्होंने अपने जीवन के हर आयाम में, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, अपना मनी करियर हो या फिर अपने पर्सनल अचीवमेंट्स हो, वो सारे क्षेत्र में सफलता हासिल की है। तो क्या है वो जादू, क्या है वो जादुई फॉर्मूला, वो जानने वाले हैं हम आज के सेशन में। इस बुक में 28 दिनों की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी गई है और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 14वें दिन पर। अब तक हम कुल 14 सेशंस कर चुके हैं, फाउंडेशन डे को अगर मिलाए तो आज हमारा 15th सेशन है। लेकिन आज हम बात करेंगे 14वें दिन की, जहां पर हम हमारे दिन को कैसे जादुई बनाएं उसकी बात करने वाले हैं, राइट? क्योंकि जीवन में कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके हम समृद्धि के सभी जो दरवाजे हैं वो हमारे जीवन में हम खोल सकते हैं। उसके लिए कृतज्ञता को कैसे हम हमारे डेली रूटीन में शामिल करें, कैसे उसे हमारे स्वभाव का सहज भाग बनाएं, आज उसको हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोग नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आज का ये पहला सेशन है। तो अब तक हमने क्या सीखा है उसकी एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस। तो दोस्तों, शुरुआत से ही हमने ये समझा है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है, हर चीज के लिए अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो चीज हमारे पास बढ़ती है। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास अभी जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। तो यानी कि अगर हम हमारे पास जो चीज नहीं है उस चीज की शिकायत करते रहते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद के भाव में नहीं रहते हैं, तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि वो अभी आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लेगी। समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। तो आप जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित सर्कमस्टेंसेस को, ऐसे रिसोर्सेस को, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वैसी ही चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हम हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना जरूरी है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट में रहें कैसे, उसकी जो की है वो ये है कि हम हमेशा हमारे पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञ के भाव में रहें। आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमने अब तक पढ़ी है कि हम समृद्धि जो पाते हैं वो इस बात से तय नहीं होती कि हम कितना लोगों को दे रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम कितनी अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, यानी कि धन्यवाद के भाव में रहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ हमें जो मदद करते हैं उन लोगों को और उन सर्विसेज को कितना हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, कितना हम धन्यवाद अर्पण करते हैं, उससे हमारी समृद्धि तय होती है। तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए उसके लिए पहले से ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं,
तो आप अपने मन में तुरंत ही उसकी तस्वीर बना लेते हैं कि ये ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। तो यदि आप उस तस्वीर को अपनी कल्पना में जीवित रखते हैं और अपनी कृतज्ञता की भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, राइट? तो तक हमने ये पढ़ा था। तो जो कल हमने पढ़ा था कि जो चीज़ हम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको हमें विज़ुअलाइज़ करते रहना है। हमारी कल्पना में उसे ज़िंदा रखना है। लेकिन उसके लिए तो हमें दिन में कई बार उस चीज़ की मल्टीपल टाइम्स हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी हमें आदत नहीं है। तो उस आदत को हम कैसे डालेंगे? ताकि वो जादू हमारे जीवन में क्रिएट हो और हमारा जीवन जादुई बन जाए, हमारे दिन जादुई बन जाए। तो उसके लिए कैसे हम हमारे दिन को जादुई बनाएँ, उसका आज हम सेशन में सीखने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, अपने जीवन को जादुई बनाने के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एक्स, यस, यस, वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के बुक रीडिंग सेशन में। यस, तो 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएँ। दीपक चोपड़ा, जो कि एक डॉक्टर है और राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो मतलब जब हम हमारे इरादों को शब्दों के अंदर उसे घनीभूत कर लेते हैं, यानी कि उसे डीप रूटेड ले लेते हैं, तो वो जादुई शक्ति तभी उत्पन्न होती है। उस इरादों को हम पैशनेटली फील करते हैं, तब वो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है और उसके लिए हमें पहले से ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो दोस्तों, अपने दिन को जादुई बनाने के लिए करना क्या है? जैसे ही हम सुबह में उठते हैं, तो सबसे पहले हम वो प्लान करते हैं ना कि आज हम दिन भर क्या करेंगे। तो वो जो प्लानिंग किया है हमने, उन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप मन में उसे सफलतापूर्वक पूरा होते हुए विजुलाइज करते हैं और उसे पूरा होने के लिए पहले से ही धन्यवाद करते हैं। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, राइट? और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि अगर आपको अपने दिन को जादुई बनाना है, तो अपना टू डू लिस्ट जो है ना कि आज मैं क्या करूंगी, उसको आप अगले दिन रात को ही बनाकर सोए और रात को सोने से ठीक पहले वो टू डू लिस्ट बना लें और ये डिसाइड कर ले कि कल सुबह में उठने के बाद रात को सोने तक मैं कितने बजे क्या-क्या करूँगी। अगर वो टाइम स्लॉट के साथ वो टू डू लिस्ट अगर आप बना लेते हो और वो सेम तरीके से वो सारी चीज़ें हो चुकी है, वो होने ही वाली है। उसके लिए अगर आप पहले से ही ग्रेटफुल होकर सोते हो और वही चीज़ सुबह में उठ के फिर एक बार प्रोसेस कर लेते हो, तो आप देखेंगे कि आप जब दिन एंड होगा ना, तो आपने जो टू डू लिस्ट बनाया है ना, तो उसकी 80% चीज़ें ऐसी होगी, जो ठीक उसी तरह कंप्लीट होती है, जैसे आपने प्लान किया था। मैं ये कॉन्फिडेंटली इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद फॉलो करके देखा है और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले। तो
यहाँ पर लेखिका तो बोलती है कि सुबह में ही कर लो, लेकिन मैं आपको रात को ही करने को बोल रही हूँ। क्योंकि रात को अगर हम वो करके सोते हैं, तो रात में जब हम सोते हैं, तो उस वक़्त सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें घूमती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज हम देकर सोते हैं कि कल का दिन मुझे इस तरीके से मुझे करना है, स्पेंड करना है, वहाँ पे इतनी-इतनी चीज़ों को मुझे करना है, तो उस चीज़ के लिए हम हमारे माइंड को रेडी भी कर रहे हैं और वो चीज़ स्मूथली वो सारे मीटिंग्स या फिर जो भी हमें करना है, वो टाइम टू टाइम उसी टाइम पे सही तरीके से अच्छे से निपट जाएँ, उसके लिए वो सारे सर्कमस्टेंसेस को हम अट्रैक्ट करने के लिए सबकॉन्शियस को भी रेडी कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जो हम चाहते हैं कि कल वो सक्सेसफुल हो जाए, अभी से हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उस सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने में लग जाता है, जब हम सो रहे होते हैं। राइट? तो रात को ही करके अगर हम सोते हैं, तो उसके बहुत मिरेक्युलस रिज़ल्ट मिलते हैं। मुझे तो मिले हैं, राइट? यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें, जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। होता है ना, कई बार हम ऐसे नेगेटिव स्टेट में जागते हैं। तो तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा। लेकिन देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज को गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। और आगे लेखिका ये बताती है कि बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं था। राइट? तो इसीलिए जादुई पत्थर का अभ्यास हम करते हैं। तो अगर हम अ, गड़बड़ वाले माइंडसेट में उठते हैं और हमारा दिन गड़बड़ा जाता है, तो क्या होता है? देखना चाहेंगे? चलिए, देखते हैं एक सीन जो कि सीक्रेट मूवी से लिया गया है। अगर सीक्रेट मूवी देखी होगी सबने, जिन-जिन लोगों ने, तो उनको ये बात पता होगी। देखते हैं ये सीन। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों के बढ़ते और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट सेंटेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉर्निंग हमारी खराब क्यों हो रही है, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन वो मॉर्निंग खराब क्यों हो रही है? वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम लगातार सोचते क्या हैं। अगर रात को हम कोई नेगेटिव सोच के साथ सोए थे, हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं की थी, टू डू लिस्ट नहीं बनाया था, उसके लिए विजुअलाइजेशन नहीं किया था, या फिर हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हुए, नेगेटिव चीज़ों को पढ़ते हुए या फिर न्यूज़ देखकर हम सोए थे, तो रात भर वही चला। सबकॉन्शियस तो जागता रहता है ना, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है,
उसमें सबकॉन्शियस माइंड का पावर ही काम करता है, क्योंकि उसका पावर 90% है और कॉन्शियस माइंड का पावर सिर्फ 10% है। और जब सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मैसेज देकर हम सोए हैं, और उस वक्त जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, मतलब एक फर्टाइल जमीन रेडी थी, जहां पर अगर हम एक अच्छी चीजों को बो देते, अच्छे विचारों के बीज को बो देते, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता। उसकी जगह पे हमने नेगेटिविटी के बीज बोकर हम सोए, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग हम इरिटेटिंग स्टेट में उठे, और उसी स्टेट ने जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेडिएट की, उसने ऐसे और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट किया हमारे लाइफ में, कि हमारे साथ दिन भर में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक बनती गई, जहां पर हम और इरिटेशन फील करने लगे, और गुस्सा आने लगा, हमारी सारी बातें बिगड़ने लगी। जैसा हमने सोचा था कि आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, वो सारी चीजें हुई ही नहीं। और जब दिन खत्म हुआ, तो यार जाने दो ना, आज पता नहीं किसका मुंह देखा था मॉर्निंग में कि मेरा दिन खराब हुआ। अरे किसी का भी मुंह नहीं देखा था आपने। आपने अपने माइंड को वो कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं दी, वो कंस्ट्रक्टिव बीज विचारों का दिया ही नहीं। उसी की वजह से आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे आज के दिन में, उसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, हम सबके पास गोल होते हैं, हम कुछ न कुछ हमारे जीवन में अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्लान करते हैं, राइट? तो भई हम प्लानिंग तो कर लेते हैं कि मैं 5 साल तक मैं ये हासिल कर लूँगा, उसके लिए 21 साल में मैं ये कर लूँगा, उसके लिए हम उस गोल को हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम कट कर लेते हैं मंथली गोल्स में। उसके बाद हम कट कर लेते हैं उसको और भी नीचे ला देते हैं हम वीकली गोल्स में, और वीकली के बाद उसे डेली गोल्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है, उसका सक्सेसफुल होने का जो राज है, वो हमारे डेली रूटीन में ही तो छिपा हुआ है ना। हम उस गोल के प्रति एक स्टेप आगे बढ़ते हैं रोज। तो अगर आज के दिन में हमारे उस अल्टीमेट गोल के प्रति हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी वो माइंडसेट जिम्मेदार है, जिस माइंडसेट में हम रात दिन भर रहते हैं। ये सीक्रेट मूवी का ये जो क्लिप था, उसमें एंड में यही कहा गया है कि अमीर ज्यादा अमीर इसलिए ही बनते जा रहे हैं, और गरीब गरीब इसलिए और ज्यादा गरीब इसलिए बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सिर्फ एक ही सोच में रहते हैं। अमीर हमेशा अमीर हो सके और भी ज्यादा ऐसे वाली सोच में, ऐसे वाली फीलिंग में, ऐसे वाले भाव में लगातार रहते हैं, उसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं। और गरीब हमेशा अपने जीवन के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए ब्लेमिंग गेम खेलता है। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो अमीर अमीर इसलिए होता होता जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि वो अभी उसके पास जो है उसके लिए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहता है। और गरीब इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि वो दिन भर शिकायतों के मूड में रहता है। आप कौन से मोड में रहते हो, वो तय करता है कि आप अपने जीवन में कितनी ऊँचाइयाँ हासिल करेंगे। आप और भी ऊपर जाएँगे या फिर अभी जो है वहाँ से नीचे जाएँगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी डेली रूटीन में कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक हम हमारे जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए, आगे क्या कहती हैं लेखिका, देखते हैं। तो तो दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद एक दूसरी चीज़ों को गड़बड़ होने के लिए ज़िम्मेदार थी। ये अब हम समझ चुके हैं, राइट? तो इसीलिए रोज रात को हम वो जादुई पत्थर का हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट? मैजिकल स्टोन। इसमें हम क्या करते हैं, जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि हम रात को आज दिन भर जितनी भी अच्छी चीजें हुई है, उसको हम वन बाय वन याद करते हैं, और फिर
हर उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं और उसके बाद उसमें से सबसे अच्छी चीज क्या हुई उसको हम अलग से स्पेशल ग्रेटिट्यूड देते हैं और फिर सो जाते हैं। और ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने के मोड में लेके आती है और उस मोड में हम सोते हैं। और इसीलिए फिर जब हम अर्ली मॉर्निंग जागते हैं तो एक पॉजिटिव और पावरफुल माइंडसेट के साथ जागते हैं, रिफ्रेश माइंड में जागते हैं। और वही फिर हमारे जीवन में या और उस दिन में ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करता है कि हम और भी अच्छी चीजों को करें या फिर हम जो प्लान कर रहे हैं वो चीज अच्छी तरीके से निपटे। राइट? तो रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, राइट? तो हम रोज सुबह उठ के सबसे पहले यही करते हैं ना, पिछले 14 दिनों से यही करते आए हैं कि रोज हम 10 नई चीजें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, वो हम लिखते हैं। तो उसके साथ हम जोड़ लेते हैं, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। और इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। आज हमें वो मास्टर की मिल चुकी है कि हम दिन भर कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। तो उस की का हम उपयोग करेंगे, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो हमारी सफलता का ताला जो है वो तभी खुलेगा। पहले ही बताया था लेखिका ने कि ज्ञान जो है ना, वो खजाना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है ना, वो उसकी चाबी है। हमने डे 1 से जान लिया है कि कृतज्ञता से ही समृद्धि आती है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। लेकिन मैं देख रही हूँ, बहुत कम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। आप लोग उस माइंडसेट में है कि मैंने ये सेशन अटेंड कर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग देख ली, मैं तो ज्यादातर पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहती हूँ, कृतज्ञता के भाव में ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी आप जो चाहते हैं, वो आप अचीव तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप प्रोसेस को जिस तरीके से बताया गया है, उस तरीके से आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। लेखिका ने बताया है कि आपको हर रोज लिखना ही है, लिखकर उसे जोर से पढ़ना है और हर सेंटेंस के अंत में 3 बार धन्यवाद कहना है। ये प्रैक्टिस करनी है, बार-बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, तभी वो चीज़ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि इस चीज़ की हमें आदत नहीं है, तो आदत डालने के लिए उस चीज़ का रिपिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो रिपिटेशन की भाषा से, उसकी प्रैक्टिस से ही वो प्रोग्राम होता है। जैसे मैंने पहले एक बार बताया था, एक सेशन में, कि हमें किसी भी चीज़ की आदत कब लगती है? जब उस चीज़ को हम बार-बार करते हैं। हमने पहली बार चाय पी थी, तब हमें चाय की आदत नहीं लग गई। लेकिन जब हमने वो चाय पी, तो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा। तो उस चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया कि चाय पीने से रिफ्रेशमेंट मिलता है। और उसके बाद जब भी आप ऐसी मनोस्थिति में आए जहाँ पर आप कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे, तो वो जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी उसने आपको याद कराया कि चाय पी लेना आधा प्याली, अच्छा लगेगा। फिर से हमने वो चाय पी, फिर से हमें अच्छा लगा, फिर एक बार उस चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई कि हाँ यार, चाय पीने से अच्छा लगता है। फिर से वो चीज़ रिपीट हुई, फिर से चाय पी। तो बार-बार जैसे ही ये रिपिटिशन होता गया, फिर हमें चाय की आदत लग गई। जबकि चाय में कैफ़ीन होता है जिससे सिर्फ़ टेम्परेरी ही हमें वो इल्यूज़न होता है कि हमें अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ चाय से कोई रिफ्रेशमेंट एक्चुअली हमारे बॉडी को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर हमें परमानेंट वो रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो उसका स्टेरॉइड बोल सकते हैं, वो है कृतज्ञता। अगर कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे, तो कभी ऐसी चीज़ों की आदत लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ना चाय की जरूरत पड़ेगी, ना सिगरेट की, ना अल्कोहल की, कि चलो यार एक पैग मार लेते हैं, अच्छा लगेगा, एक सिगरेट पी लेता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा अंदर से, भीतर से शांत ही रहने लगेंगे। इस चीज को मैंने खुद महसूस किया है, अनुभव किया है। और मेरी चाय जो है ना, वो अपने आप ही छूट गई थी, मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि फिर मुझे चाय की जरूरत ही नहीं थी फ्रेश होने के लिए। तो ये मिरेकल होते हैं। अगर आपको भी कोई किसी चीज की आदत है ना ऐसी, कोई व्यसन है आपको, बस कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखेंगे धीरे-धीरे उसकी क्रेविंग्स कम होती जाएगी। फिर आप खुद ही उसे छोड़ देंगे और इतनी सहजता से वो छूट जाएगी कि आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। इज़न्ट इट अमेजिंग? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। मैंने इससे पहले 3 से 4 बार कोशिश की थी कि मैं चाय नहीं पीऊँ। मुझे दिन में 3 से 4 बार चाय पीने की आदत थी, लेकिन वो छूटती ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, 4 दिन के बाद वो अपने आप ही बंद हो गई। मुझे मन ही नहीं करता था चाय पीने। मुझे लगा ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों पीऊँ? माइंड याद तो कराता है चाय कि भई 4 बज गए हैं, तुम्हारी चाय का टाइम हो गया। क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मैं चाय पी रही थी, उसकी प्रोग्रामिंग इतनी गहन हो गई थी रिकॉर्डिंग, और कृतज्ञता को तो मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे भीतर से ये एहसास होने लगा सिर्फ़ 4 दिन में कि मुझे चाय की ज़रूरत है ही नहीं। और मैंने ये कॉन्शियस एफर्ट डाला कि चलो आज बिना चाय के देखते हैं क्या होता है दिन में। कुछ भी नहीं हुआ, कोई सर दर्द नहीं हुआ मुझे, और मैं उतनी ही फ्रेश रही जितनी मैं पहले चाय पीने के बाद अपने आप को फ्रेश होती फ़ील करती थी, राइट? तो ये मिरेकल होता है। अगर ये मिरेकल अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो कृतज्ञता की प्रैक्टिस सही तरीके से करना शुरू कर दो। असाइनमेंट करिए दोस्तों, ग्रुप में शेयर करिए, तभी आपके जीवन में मिरेकल होगा। आप नोइंग डूइंग ट्रैप में मत फँसिए कि जान लिया तो हो गया। नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नॉलेज इज़ पावर। इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी वो मिरेकल होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती। गारंटी है। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड के भाव में आएँगे ना, इतने हैप्पी हॉर्मोन्स आपका ब्रेन जो है ना वो सीक्रेट करने लगेगा ना, कि अपने आप वो पॉजिटिव माइंडसेट में आप आ जाओगे। तो आज आपके दिन की जो भी योजनाएँ हों, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच करना हो, एक्सरसाइज करना हो, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर जाना हो, किसी फ्रेंड से मिलना हो, योग करना हो, घर की सफाई करना हो, स्कूल जाना हो या फिर ग्रोसरी खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, बस थैंक यू कहकर आप अपने दिन की शुरुआत कर लो, ताकि आपकी हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएँ, रात को टू डू लिस्ट बना लो। इतने ये टाइम पे मैं ये करूँगी, ये टाइम पे मैं ये करूँगी, ये टाइम पे मैं ये करूँगी, टाइम स्लॉट के साथ, साथ ही उसे विजुअलाइज़ भी कर लो कि वो उसी टाइम पे वो काम अच्छी तरीके से निपट गया है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रात को भी कर लो, अर्ली मॉर्निंग वो 10 लिखने के बाद भी अपनी टू डू लिस्ट निकालो
और ये हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा महसूस करते हुए थैंक यू कह दो। तो चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। तो फिर एक बार यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है कि अगर आप महसूस करते हैं, ऐसा अंदर से फील करते हैं गहराई से कि जिस तरीके से मैंने आज प्लान बनाया है ना, ठीक उसी तरीके से सारी चीजें आज होने वाली है और उसके लिए मैं अभी से कृतज्ञ हूँ। तो जादुई तरीके से वो सारी चीजें होती जाती है, क्योंकि आपकी मनोदशा उस फ्रीक्वेंसी पे चली गई कि वो सही तरीके से निपट जाएं, ऐसी स्थिति को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लें। तो आप जितना ज्यादा जादुई अभ्यास का इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। लिख लो अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में अभी के अभी, मैं जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, उतना उतने ही मेरे दिन बेहतर गुजरेंगे। छोटी से छोटी चीज से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है, एक फ्लो आ जाता है आपकी लाइफ में और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इजंट इट अमेजिंग, इजंट इट मिरेक्युलस? यही तो है वो जादू। हम यही तो चाहते हैं ना, तो सब कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार चले। हमारा रोना यही है ना कि जीवन मेरी इच्छा अनुसार चल नहीं रहा और उसके लिए हम दिन भर कोसते रहते हैं, कभी लोगों को, कभी परिस्थितियों को, कभी ऊपर वाले को, कभी खुद को। लेकिन कोसने की बजाय धन्यवाद करना शुरू कर दो। फिर देखिए वो जादू होगा कि आपकी सारी जो प्लान है ना, टू डू लिस्ट, आपकी इच्छा अनुसार पूरी होने लगेगी। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है और तनाव तो होता ही नहीं। होगा तनाव तो भी चला जाएगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं अधिक खुशी मिलती है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है जीवन का, कि हम खुश रहना चाहता है, हम शांत रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भी जीवन में शांति हो यार। तो वो आएगी कहाँ से? उसका फर्स्ट स्टेप ही यही है कि पहले हम खुद शांत हो जाए। तो खुद शांत होने के लिए हमें पहले कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, लेखिका आगे कहती है कि जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन करना पड़ता है। वो चीजें कई बार हमारी नौकरी का पार्ट होती है, करना पड़ता है। कई बार हमारे डेली रूटीन का पार्ट होता है, करना पड़ता है। कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता है किसी गृहिणी को, लेकिन धोने तो पड़ेंगे ना कपड़े। जॉब में ऐसा कोई काम है जो करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जॉब कर रहे हैं तो करना तो पड़ता ही है ना। तो अब तक हम कैसे भाव से वो कर रहे थे? करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। और कोई विकल्प है क्या? मतलब मन में वो रोतलू भाव होता है, रोते-रोते करते हैं चीज़ों को। तो फिर हम कैसी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं उस काम के प्रति? उस काम के लिए हम कृतज्ञ तो नहीं हो रहे हैं ना। अगर जॉब के लिए, जॉब में वो काम कर रहे हो, तो उसी काम की वजह से तो आपको तनख्वाह मिलती है, जिससे आपका घर चलता है। फिर उस काम के लिए रोते क्यों हो यार?
रोते रोते करो या हंसते हंसते करो, वो काम जब करना ही है, कंपल्सन है आपके आपके लिए, तो फिर हंसते हंसते करने का चुनाव क्यों नहीं करते? कपड़े धोने ही है रोज, क्योंकि कपड़े रोज पहनते हैं, रोज मैले होते हैं, धोना ही पड़ेगा। तो फिर रोते रोते क्यों धोते हो? हंसते हंसते धुओ ना, चॉइस तो है हमारे पास। अगर रोते रोते धोते हैं तो अंदर से दुखी आत्मा रहते हैं, फिर लगता है कि जीवन में कोई सुख ही नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज को ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करते हुए करें तो मिरेकल होगा कि नहीं होगा? उस काम के लिए हम कृतज्ञता के भाव में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर हैप्पी माइंड से वो काम करेंगे ना, तो वो काम आपको आनंद देने लगेगा और फिर आप अपने आप ही उसके लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे। तो उल्टा करना है। तक हम जो करते आए थे उससे तो हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं, और अगर यही करते रहेंगे तो मिलने वाला है ही नहीं, पता ही है। अगर हमें चाहिए तो अभी जो करते आए थे उससे कुछ अलग करना पड़ेगा ना। करना क्या है? सिर्फ अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। शिकायत से कृतज्ञता के ऊपर हमें शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। चंद सेकंड ही लगते हैं माइंड शिफ्ट करने में। ऐसे चुटकी बजाते होता है कि नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं धन्यवाद करूंगी। चॉइस, मेरे पास चॉइस है, मैं कंप्लेन करूं या ग्रेटिट्यूड करूं। तो लेखिका ने हमेशा अपना दिन शुरू होने से पहले हर वो चीज जो वो दिन भर करना चाहती थी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने का चुनाव किया, जिसके लिए उन्होंने जो चीज आनंददायक नहीं लगती थी उसको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करा। जिसमें से एक काम ये था कि उन्हें सुपरमार्केट जाने में अच्छा नहीं लगता था। तो लेखिका आगे कहती है कि दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। हो सकता है शुरू में हमें जो काम अच्छा नहीं लगता है उसके लिए उतनी गहराई से हम कृतज्ञता फील ना कर पाए, लेकिन शुरुआत तो करो, एक कदम तो बढ़ाओ उसकी ओर। और जितना अधिक हो सके कॉन्शियसली वो एफर्ट डालो ग्रेटिट्यूड करने के लिए। देखिए आगे क्या मिरेकल हुआ लेखिका के साथ, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की शब्दों में देखते हैं। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। वाओ! पूरा दिन ही कितना अच्छा हो गया। फ्रेंड के साथ लंच करना कितना अच्छा लगता है। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया और संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। देखो, यूनिवर्स कब आपके सपने पूरे कर देगा, किसके ज़रिए कर देगा ना, आपको नहीं पता। इसीलिए ही कहते हैं कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, उसके लिए अपना लॉजिक मत लड़ाओ। आपकी विश कैसे पूरी होगी, वो यूनिवर्स तय करता है। उसे सोचने दो और उसके पास आपसे ज़्यादा बेहतर प्लान होगा। आप लॉजिकली जो सोचते हैं ना, उससे यूनिवर्स के पास ज़्यादा बेहतर प्लान है। ये तो मानते हैं ना आप? तो फिर उस चीज़ का टेंशन ही क्यों लेते हो कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? हाँ, प्लानिंग करना है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें एक्शन भी लेना है। एक्शन नहीं लेंगे और सिर्फ सपने देखेंगे, विजुअलाइज़ेशन करेंगे, तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सुपरमार्केट जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुपरमार्केट जाना तो पड़ेगा ही। जाएँगे तो मैनिफेस्ट होंगे, घर बैठे ग्रोसरी नहीं आएगी फिर। हालाँकि अब तो बहुत सारे स्टोर करते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि उस वही एग्ज़ाम्पल चल रहा है। तो पहले से ही हम वो चीज़
जो हमें अच्छी नहीं लगती उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो जादुई तरीके से चीज़ें आसान होने लगती है। और लेखिका सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान जहाँ भी उसने नज़र डाली वहाँ पर उसकी ज़रूरत की चीज़ें जादुई रूप से उसकी नज़रों के सामने ही मौजूद पाई। हर चीज़ शेल्फ के ऊपर थी और स्टॉक में भी थी। कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत ज़रूरत होती है लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। फिर दिक्कत हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास, हमारे साथ। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। मतलब स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा था। रीज़नेबल रेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो लेखिका को चाहिए थी। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया। देखो उसको बिलिंग के लिए लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ा। हम सब डीमार्ट में जाते हैं, आधा शॉपिंग के लिए 10 मिनट ही लगा कई बार, बिलिंग के लिए आधा घंटा लग जाता है, होता है ना? तो वो जैसे ही गई नया काउंटर खुला, उसे खड़ा भी नहीं रहना पड़ा और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया और उसकी बिलिंग हो गई। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? देखो, उसने सामने से पूछा कि आपको बैटरियों की जरूरत थी और ये एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना लेखिका भूल गई। देखो, और सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी, मिरेकल। तो जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। 5 मिनट लगेंगे। अपना दिन अच्छा जाए उसके लिए क्या हम अपने अपने लिए वो 5 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? तो जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते समय या फिर कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे ये तो सोचना ही है, लेकिन साथ में ये अच्छी तरह से हो जाए, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ये सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें भाई। और एक ही टाइम पे बैठ के कर लें। ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 चीज़ के लिया, फिर 10-15 मिनट के बाद कोई और चीज़ याद आई, फिर उसके लिए करने बैठ गए। ना, आप उस ज़ोन से बाहर आ जाएँगे। अल्टीमेटली हमें वो कृतज्ञता के ज़ोन में रहना है और अर्ली मॉर्निंग इसलिए करना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फियर होता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में सारी चीज़ें करने के लिए इसीलिए ही कहा गया है। सूर्योदय के ठीक 1 प्रहर पहले, जब सागी सारी नेगेटिव एनर्जी सो ही रही है। जब सो रहे हैं लोग, तो नेगेटिविटी फैल नहीं रही है उस वक़्त। जो रात को देर से सोया था, वो भी अभी सो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन अगर उस वक़्त हम जाग जाते हैं, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत हायर है, बहुत पॉजिटिव है और उस वक़्त अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जादू तुरंत होता हुआ देखा है मैंने खुद। और ऐसा करने का हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमारी डेली रूटीन कुछ इस तरीके की है कि उसे हम फॉलो नहीं कर सकते, तो जब भी उठे, उठने के बाद तुरंत इसे फॉलो करें। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। तो जब भी आप उठे और उस वक़्त हम थोड़ी-सी तंद्रा अवस्था में होते हैं, उस वक़्त सबकॉन्शियस एक्टिव है, आधी अर्ध जागृत अवस्था में है, आधी नींद में हैं, आधे जागे हुए हैं। और उस वक़्त अगर हम हमारे वो टू डू लिस्ट को जो रात को हम करके सोए थे, उसे फिर एक बार याद कर लेते हैं और एक वन बाय वन उसे उसी तरीके से सही तरीके से निपटते हुए विजुअलाइज़ करते हैं और उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो जादू होने लगता है।
राइट? तो मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणामों को देखना है, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आपके दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, उसको भी विजुअलाइज करना है कि ये दिन खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सारी चीजें अच्छे से हो गई, उसके लिए मैंने फिर से धन्यवाद किया और आप बेहद कृतज्ञ हैं। दिल की गहराइयों से आप फील कर रहे हैं कृतज्ञता, वो कृतज्ञता आप अर्पण कर रहे हैं इस दिन को, क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये एडजेक्टिव डाला, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। सिर्फ सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद नहीं, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। तो ऐसे एडजेक्टिव डालो। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ये अद्भुत क्या है? फोन कॉल का परिणाम तो मिला, अच्छा परिणाम भी मिला, लेकिन अगर अद्भुत मिल जाए तो ऐसे एडजेक्टिव डालिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स। और हमने शुरू के सेशन में देखा था शब्दों का क्या पावर है। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है और ऐसे एडजेक्टिव जब हम हमारे इस प्रोसेस के अंदर ऐड कर देते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करने से ठीक उसी तरीके से हमारी चीजें आसान होने लगती है। यही है वो सीक्रेट। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। अच्छा नहीं, अच्छे दिन के लिए नहीं, बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। अच्छी मैच नहीं, रोमांचक, एकदम एक्साइटेड। इसका तो हम सबको एक्सपीरियंस है कि हमारी मैच चल रही है और अ, हमारा हमारा बैटिंग चल रहा है, एक ही ओवर है, एक ही ओवर में 15 रन बनाने हैं। उस वक्त हम कितने एक्साइटेड होके बैठते हैं कि एक ओवर में 15 रन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और जब हो जाते हैं, तो इतना वो रोमांच हमारे भीतर, हम गूज़बम्प उठने लग जाते हैं ना। तो ठीक ऐसा ही रोमांच पहले से ही फील करना है, वो मैच खेलने से पहले, कि रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। ये मैंने करके देखा है दोस्तों। सफाई के प्रयास रहित आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। अभी तो वो मेड है मेरे घर में और वो सारा काम वही करती है, लेकिन एक टाइम था सारा काम मैं खुद ही कर लिया करती थी। तो उस वक़्त मैंने जब ये ग्रैटिट्यूड करना इस सेंटेंस से शुरू किया था, बुक पढ़ा था जादू तो, कि सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। तो मैंने धीरे-धीरे देखा कि मेरे बच्चे अपने आप बुक्स अपने कपबोर्ड में रख रहे हैं। अपने मैले कपड़े खुद ही वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। अगर बेड की चद्दर थोड़ी वो हो गई है, सिलवटें पड़ गई है, मेरी बेटी खुद ही उसे ठीक कर रही है। मेरे हस्बैंड अपनी फाइल वगैरह जो ऐसे ही कागज सारे बिखेर देते थे, उसकी जगह पे वो खुद ही ठीक से रख रहे हैं। अपने आप ही होने लगा था, मैंने किसी को भी नहीं बोला था। पहले तो मैं सबको डाँटती रहती थी, "भई अपनी चीज़ें ठीक से रखो ना अपनी जगह पे। सबको अपने पर्सनल कपबोर्ड दिए हैं, क्यों रखते नहीं हो? मैं दिन भर यही करती रहूँगी क्या?" ये शिकायतें करती रहती थी दिन भर, लेकिन होता कुछ नहीं था, कोई नहीं बदला, ना बच्चे बदले, ना हस्बैंड। लेकिन जैसे ही मैंने ये करना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ से वो जादू हुआ, वो लोग अपने आप ही अपनी चीज़ें खुद अपना काम खुद करने लगे। ये पावर है ग्रैटिट्यूड का। तो शिकायतें करने से जीवन नहीं बदलेगा। लोगों को ब्लेम करने से जीवन नहीं बदलेगा। कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने से ही जीवन बदलेगा। करके तो देखो, मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो
मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजरने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। हम कोई ट्रैवल करने वाले हैं, तो जाने से पहले ही विजुअलाइज करो। आप ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको आपका बुकिंग है तो ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, हमारा रिजर्वेशन तो है, लेकिन बाजू में जो आ जाता है ना, वो इतना इरिटेटिंग पर्सन होता है कि हम वो जर्नी का आनंद नहीं उठा पाते। तो पहले से ही अगर हम हमारी जर्नी के लिए कि भई बहुत ही आरामदायक और मज़े करते-करते मैं ट्रेन में जा रही हूँ, अगर ऐसा विजुअलाइज़ करते और फिर उसके बाद मेरी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय करते हुए मैं अपने जो डेस्टाइन था, जहाँ पे मुझे जाना था, मैं उस लोकेशन पे पहुँच गई हूँ, उसके लिए धन्यवाद। ये घर से निकलने से पहले ही कर लो, हो जाएगा वो। होने से पहले ही उसे अट्रैक्ट कर लिया आपने। तो व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। एक्सरसाइज़ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्सरसाइज़ करने से पहले ही उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, जो दिन भर मुझे एक्टिव रखेगा, उसके लिए पहले ही धन्यवाद कर लो। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। बेस्ट फैमिली गैदर हुआ आज, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, राइट? तो डे टू डे रूटीन में हम जो चीज़ें करने वाले हैं ना, उसके लिए ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। धीरे-धीरे वो जादू जो है ना, वो आपके जीवन का कब अभिन्न अंग बन गया ना और कैसे इज़िली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना आसान है सपनों को साकार करना। तो यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। बोल दो ना। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। मेरा अभी एक्सपीरियंस है, ताज़ा-ताज़ा 2 दिन पहले का। मेरे फ्रिज में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। वैसे भी फ्रिज पुराना हो चुका है, तो मेरे मन में ये फ़ियर आया कि कहीं वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आ जाए कि भई ऐसा कह दे वो कि भई इससे तो अच्छा है आप नया फ्रिज ही ले लो। जबकि मुझे अभी नया फ्रिज लेने की कोई इच्छा नहीं है। ये फ्रिज बहुत अच्छा है। फिर सडनली मुझे याद आया कि नहीं मुझे कंप्लेन नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मैंने मन ही मन ऐसा सोचा और मैंने टेक्नीशियन को फ़ोन करने से पहले ही सोचा कि वो आया, उसने फ्रिज को चेक किया, चेक करने के बाद उसने बोला कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा या फिर थोड़े से खर्चे में ही वो रिपेयर हो जाएगा और अभी फ्रिज बहुत अच्छे से चलने वाला है, आपको नया फ्रिज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को मैंने विज़ुअलाइज़ किया और उसके लिए मैंने उस बंदे को जो अभी आया भी नहीं था, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, उसको पहले से ही उसको थैंक यू कह दिया कि थैंक यू भैया। और यू विल बी अमेज़्ड वो बंदा आया, उसने फ्रिज चेक करने के बाद इतना ही कहा, 24 घंटे फ्रिज बंद रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। 24 घंटे बंद रखा, फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको फिर से बुलाया। उसने वहाँ पे कुछ जुगाड़ किया, वहाँ पे कोई पार्ट डालना था लेकिन पार्ट की जगह पे उसने कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, इस हार्ड हार्ड ऐसा कुछ होता था ना, ऐसा एक हार्ड ऐसी चीज़ उसने वहाँ पे डाल दी। उसने बोला वहाँ से वो हवा रुक रही थी। वो तो टेक्निकल पार्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ़ वो डाल दिया उसने और अच्छे से कूलिंग आना शुरू हो गया मेरे फ्रिज में। वो सिर्फ़ अपना अपना कंसल्टेशन चार्ज लेके चला गया। ₹1 का भी खर्च नहीं हुआ, मेरा फ्रिज अच्छे से चल रहा है। जबकि मैंने कितना सोच लिया था। आदत है ना नेगेटिव सोचने की, कहीं मुझे नया फ्रिज लेना ना पड़ जाए, लेकिन उसकी जगह पे
सिर्फ उसकी कंसल्टेशन फीस में ही मेरा फ्रिज रिपेयर हो गया। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो ये जादू होते हैं। मैं तो देख रही हूँ मेरे जीवन में प्रकट होते हुए। अगर मेरे जीवन में हो रहा है, दुनिया के दूसरे लाखों लोगों के जीवन में हो रहा है, तो आपके जीवन में भी होगा। करना क्या है? प्रैक्टिस ही तो करनी है कृतज्ञता की, आदत ही डालनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द है बिना नागा, विदाउट फेल। एक भी दिन लेखिका मिस नहीं करती है। डेली डेली रूटीन का पार्ट बना लिया है कि आज मेरा दिन अच्छा जा रहा है, उसके लिए मैं अभी से ग्रेटफुल हूँ, उसका वो प्रैक्टिस करती है। और हर दिन मुझे बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद। रोज बेहतरीन खबर मिले, कितना जीवन जादुई हो जाएगा। लेखिका आगे कहती है, यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती ही रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आने लगती हैं। आती ही रहती है लेखिका के जीवन में। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जो मैं कर रही हूँ वो आप करो, यही कह रही है लेखिका। कुछ छुपाया नहीं है उसने। तो करना क्या है? असाइनमेंट क्या है आज का? देख लें। तो अपने दिन को जादुई बनाना है। तो सबसे पहले तो जो हम पिछले 14 दिनों से करते आए हैं, वो तो करना ही है। 10 ऐसी चीजें, नई चीजें, हाँ, सेम टू सेम नहीं। 10 नई चीजें हम आज लिखेंगे जिसके लिए मैं आज कृतज्ञ हूँ। उसका रीज़न भी लिखेंगे कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। फिर उस लिस्ट को दोबारा पढ़ना है और हर सेंटेंस के अंत में 3 बार कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये थैंक यू कहते हुआ दिल से, गहराई से वो कृतज्ञता का भाव फ़ील करना है। दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। गहराई में उतरना है, कृतज्ञता के भाव में डूब जाना है। अपने रोम-रोम में कृतज्ञता को फ़ील करना है। ऐसा फ़ील करना है कि कृतज्ञता का आपके खून में बह रही है वो, रग-रग में बह रही है। फ़ील करना है जब तक आपकी गूज़बम्प ना उड़ जाए। आपकी आँखों से खुशी के आँसू ना आ जाए। इस तरीके से करना शुरू करो। मिरेकल होगा, होगा और होगा। सुबह-सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, विज़ुअलाइज़ करें और उसके लिए थैंक यू कहें। और ये भी विज़ुअलाइज़ करें कि जब दिन खत्म हुआ, तो उसके एंड में, एट द एंड ऑफ द डे भी आप अच्छा दिन, बेहतरीन दिन, अच्छा नहीं, बेहतरीन दिन गुज़रने के लिए आप थैंक यू कह रहे हैं। आदर्श ढंग से गुज़रने के लिए आप गहराई से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा भी आपको अभी विज़ुअलाइज़ करना है। और मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड ये कर रही हूँ कि सुबह ही नहीं, वो टू डू लिस्ट आप रात को ही बना के सोओ भाई, और रात को भी ये प्रैक्टिस करके सोओ कि कल का दिन मेरा बेहतरीन गुज़रेगा,
उसके लिए मैं अभी से कृतज्ञ हूँ। ये प्रैक्टिस करके सो, कि रात भर सबकॉन्शियस में वही चले कि कल का दिन बेहतरीन कैसे हो, उसके लिए कैसे अट्रैक्ट करूँ। आपका सबकॉन्शियस यही उसी काम में लग जाएगा वो, कि मेरे मालिक ने कल इतनी-इतनी चीज़ें करनी है, ये टाइम पे करनी है, इस तरह से करनी है, उसके लिए ऐसे-ऐसे लोगों का उसको सपोर्ट चाहिए, ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें लगेगी, ऐसी-ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी लगेगी, वहाँ पे ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी अच्छी तरीके से चलें, ये सारी उसकी इच्छा है। तो चलो, मैं मेरे मालिक की इच्छा पूरी करता हूँ, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ, उस काम को आपने रात को ही लगा दिया आपने सबकॉन्शियस और रात भर आपके सबकॉन्शियस ने उसके ऊपर काम किया और फिर एक बार सुबह उठ के फिर से आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया। फिर आपका सबकॉन्शियस उसके ऊपर स्टैम्प लगा देगा कि भाई आज तो अब करके ही रहूँगा मैं, तेरी इच्छा पूरी होगी ही होगी, तथास्तु हो जाएगा। तो जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। अच्छी खबर मेरी ओर आ रही है, उसके लिए मैं अभी से ग्रेटफुल हूँ। मुझे तो अभी इतने अंदर से इतना अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए। अच्छी खबर आ रही है, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है आज। जो गट फीलिंग होती है पता है? गट फीलिंग रोज़ कर सकते हो आप, खुद कॉन्शियसली क्रिएट करो फिर अपने आप होने लगेगी। और हमारे ये जादुई पत्थर को भूलना नहीं है। आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामना है इस तरीके से, आज दिन भर में जो भी अच्छी चीज़ें हुई, उनको याद करना है, थैंक यू कहना है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड करना है। उसके साथ-साथ कल क्या करने वाले हैं, वो टू डू लिस्ट को भी अगर लिख लेते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो मन ही मन सोचें कि कल इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा। लिख के करो तो ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा, जल्दी मैनिफेस्ट होगा। पहले ही हमने ये देख लिया है कि जब लिखते हैं, तो हमारी पाँचों इंद्रियाँ एक साथ जुड़ जाती है और सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए जब हम हमारी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से काम करता है। आसान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि माइंड को मैसेजेस हमारी सेंसेस से ही मिलते हैं ना। हम जो देखते हैं उससे मैसेज मिलता है, हम जो सुनते हैं उससे मैसेज मिलता है, हम जो बोलते हैं उससे मैसेज मिलता है, हम जो फ़ील कर रहे हैं उससे मैसेज मिलता है और हम जो सूँघते हैं, उससे भी मैसेज मिलता है। इसीलिए जो मैं करती हूँ, मैं जादुई पत्थर जो है ना उसके ऊपर मैं वो इत्र या फिर परफ्यूम उसका छिड़काव कर देती हूँ। और जब ये करती हूँ तो ऑब्वियसली जब यहाँ ग्रैटिट्यूड करने के लिए ऐसे करती हूँ, तो उसकी स्मेल जाती है। उस स्मेल को मैंने एसोसिएट कर दिया, ये एनएलपी है। मेरा अगला दिन सक्सेसफुल जाए उसके लिए। करो, करो तो होगा, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही लास्ट जो है ना वहाँ पे एक्शन वर्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप लॉ ऑफ एक्शन को उपयोग करते हो। असाइनमेंट करें, सही तरीके से करें, डेली करें, विदाउट ब्रेक करें। अगर ब्रेक पड़ता है तो जैसे लेखिका ने बताया था, पिछले 3 दिनों से शुरू करें, पिछले 3 दिन का। आज का अगर आपने ब्रेक कर लिया 14वें दिन का, तो आपको शुरू करना है 11वें या 12वें दिन से। ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का भाग बना लो, फिर आप हैप्पीनेस के लिए आप बाहर ढूँढना नहीं जाना पड़ेगा, हैप्पीनेस आप भीतर से फ़ील करोगे। वैसे भी हैप्पीनेस बाहर है ही नहीं, हैप्पीनेस हमारे भीतर है, हम बाहर ढूँढ रहे हैं।
कृतज्ञता के भाव में आ जाओ, अपने आप ही शांत रहोगे, अपने आप ही हैप्पी रहोगे। ठीक है? तो ये था आज का सेशन। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? मैं आप लोगों के प्रतिभाव जानना चाहूँगी। कौन शेयर करेगा? यस? यस, मैं बोलूंगी फर्स्ट। यस हमीदा जी। हाँ मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आपने जो ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, हमारे कृतज्ञता का, उसको हमारा जो हो गया उसके ऊपर भी लिखना है, करना है, और जो होने वाला है उसके ऊपर भी हमारे आभारी होना है। और हमारी पास अभी तक जितना है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। और सोने से पहले हमें टू डू लिस्ट बनाना है और उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करके नेक्स्ट से एक्शंस लेना है। तो आज की सीख इतना ही मिला मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। कोई और? नए लोग जुड़े हैं? यस ज्योति। आज का सेशन मैम, मुझे इन 14 दिनों में सबसे फंटास्टिक सेशन आज का लगा। इसके लिए थैंक वेरी यू। वेरी थैंक यू मैम। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आंखों के सामने सब इमेजिन हो रहा था, जैसे आप बोल रही हो और मैं वो सब देख रही हूँ। इसके लिए वेरी वेरी हम्म, वेरी थैंक यू। ताकि मैं डेली असाइनमेंट भी करती हूँ और जितने भी असाइनमेंट आएंगे मैं उसे पूरे दिल से करती भी जाऊंगी। मुझे इसका बेनिफिट भी मिल रहा है, मैंने शेयर भी किया है और आगे भी शेयर करती रहूंगी। थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच ज्योति। असाइनमेंट आप शेयर भी कर रहे हो, तो मैं भी आपके लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। कोई और? यस। हाँ मैम, एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आज जो आपने सिखाया है उससे हम कैसे अपने डेली रूटीन को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर सके। मतलब मैं विथ ग्रेटिट्यूड, वो एक ये आप बोल रहे हो टू डू लिस्ट करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, उससे नेक्स्ट डे अच्छा एकदम ऑर्गेनाइज्ड मतलब में हो जाएगा। तो और ग्रेटिट्यूड तो है ही, मतलब में असाइनमेंट्स करते हैं रेगुलर बेस पे। ओके। और दूसरा, एक विजन बोर्ड में पिक्चर्स करना जरूरी है क्या, कि लिखे तो कि पिक्चर्स भी ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पिक्चर्स की भाषा बहुत अच्छे से समझता है। हाथी लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे अगर हाथी का पिक्चर होगा, तो और आसानी होगी कि नहीं हाथी को इमेजिन करने में? पिक्चर्स तो अभी आसान है ना, गूगल करके निकाल लो, डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो और चिपका दो। बराबर है। लिखने से भी होता है, ऐसा नहीं है, होता है। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली हमारा हमारा ब्रेन जो है, वो इमेजेस की, वीडियोस की भाषा को जल्दी समझता है। तो जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो लगाओ पिक्चर्स। लिखने से भी होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बराबर। जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो पिक्चर्स भी डालो। ठीक है, और तो अगर मैंने उसको लिख वीडियो के फॉर्म में अभी विजुअलाइज करोगे तो और भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। यस बताइए, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, लिखा हुआ है, पर अभी उसको उसको पिक्चर्स के उस पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू। आज के सेशन से क्या सीखा ये तो बताओ। बस यही कि टू डू लिस्ट बस यही कि ग्रेटिट्यूड मतलब में करते ही रहना है, जो है उसके लिए भी, जो होने वाला है उसके लिए भी, कैसे होगा उसके लिए भी। मतलब ग्रेटिट्यूड शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम्म। यस। ओके, थैंक यू सो मच। यस मुकेश जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी मैडम, नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैडम, मैं इस रूप में बोलना चाहूंगा आज के सेशन के बारे में। हम्म। देखो, आपने आया से भी काम करवाना, कार्यालय, ऑफिस में वहां भी सबको पहले से ही मान लो। आपने बताया वो जो फ्रिज ठीक करने वाला आया था, तो वो भी मतलब समस्या है तो समाधान उससे पहले है। यानी हम्म। कि अगर हमारी सोच में ग्रेटिट्यूड का भाव है तो वो पॉसिबल है।
तो आपकी बातें सुनने के बाद बस 2 लाइन में अपनी बात को संपन्न करता हूँ, खत्म करता हूँ कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन ग्रेटिट्यूड रूपी उजाला दीपक जलाने के लिए ही तो बना है। माना वाओ, कि अंधेरा घना अमेजिंग। है, लेकिन ग्रेटिट्यूड रूपी उजाला इस दीपक जलाने के लिए ही तो बना है। थैंक यू। वाह। थैंक यू सो मच, जी इतना जी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। जी जी थैंक यू सो जी मच। जी, आप सबका थैंक यस, कोई और? यू। अनिल साल्वी जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? उषा जी, रेणुका जी। एनीवन? यस रेणुका जी। अनम्यूट कर लो पहले अपने आप को। मतलब आज के सेशन से यही सीखा कि जैसे रात को सोने से पहले, मतलब अगर हम पहली नाइट को ही पॉजिटिविटी से फिल होंगे तो अगला दिन ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। जो आपको टू हम्म। डू लिस्ट वाला है तो वो हम लेडीज के लिए तो बहुत अच्छी चीज है ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए। मतलब हम्म। अगर हम दिन में ऑर्गेनाइज होंगे तो हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड रहेगा। मानसिक हाँ शांति के लिए मतलब बहुत अच्छी चीज आज देखी। और वो जो फ्रिज वाला एग्जाम्पल था, इस एस्पेक्ट से तो कोई अपन सोचते भी नहीं है। तो हाँ। वो वो चीज मुझे सही लगी क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में बहुत होता है हमारे साथ। यस। आजकल अपन गजट फ्रेंडली हैं तो हर चीज खराब होती रहती है, ये होती रहती है, हम शिकायतें करते रहते हैं, इतना महंगा फोन लिया, अब ये टूट गया, अभी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। पर ठीक हम्म। है, कोई भी चीज पहले से हम ये सोचे कि नहीं नहीं ये सही से हो जाएगी, वो चीज वो मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेणुका जी, जी आपके शेयरिंग के लिए। और मैंने खुद देखा है कि जो ये मोबाइल है या फिर ये लैपटॉप है जहाँ से मैं ये सेशन ले रही हूँ, जी मतलब दूसरी सारी चीजें जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में और उसके संपर्क में भी ज्यादा रहते हैं, तो जितनी बार संपर्क में है ना उतनी बार उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो वो चीजें ज्यादा चल रही है। पहले मेरा फोन राइट। 1 साल तो बहुत हो गया, उसके बाद मुझे नया लाना ही पड़ता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी। जब से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया 2 ढाई साल तक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। मतलब आपको मैं शेयर करना चाहूंगी ग्रेटिट्यूड का, मेरे को इतना अच्छा वो लगा कि मैं मेरी ड्यूटी थी जोनल हेडक्वार्टर पे आरोग्य मेले में। मैं होम्योपैथिक हम्म। फिजिशियन हूँ। तो हम्म। मतलब सारी सबकी न्यूज आ रही थी, ये आ रही थी, सडनली एक जर्नलिस्ट आता है, मेरा वीडियो लेता है और मीडिया पे टीवी पे मेरी न्यूज आती है। मैं आपको शेयर करूंगी पर्सनली। तो मतलब ये सब कर मुझे देना। कृतज्ञता के भाव से ही मिला। ओके। तो मैं खुद वाह। मतलब आप कह रहे 14 दिन, मतलब 14 दिन भी बहुत है, आपको 2 दिन में रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप ग्रेटफुल होते हो किसी भी चीज के लिए। यस यस। वो मैं आपको पर्सनली आपको उस पर भेजूंगी मैम। हाँ, और कुछ भी हाँ। कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है गीता करके, हम्म। उस जर्नलिस्ट है, तो उसकी हम्म। और वो शुरू शुरू में उसकी करियर की शुरुआत में उसकी इच्छा ये थी कि वो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले इंटरव्यू ले। या फिर उससे मिले। अभी जब इतनी बड़ी हस्ती है, उनका लेना है तो जनरली जो सीनियर वो होते हैं उनको ही चांस देती है ना चैनल। हाँ हाँ। लेकिन उसके मन में जो वो इच्छा थी उसके लिए वो हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी। और एक बार ऐसा आया कि किसी जगह पे इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए उनको कवर करने का मौका मिला और एंड टाइम पे अंदर से उसकी बहुत इच्छा थी कि यार मुझे कवर करना है, मुझे मौका मिले, काश मुझे और मौका मिले, वो तो था काश मिले और उसके लिए वो ग्रेटफुल भी थी। आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा, ऐसा वो सोच रही थी बहुत पॉजिटिवली। एंड यू विल बी अमेज्ड, सडनली वो जो सीनियर जो जर्नलिस्ट था, उसके फैमिली में कुछ ऐसा सडनली कुछ सर्कमस्टेंसेस हुआ कि उसे भागना पड़ा। फिर कंपल्सरी उसको ही इंटरव्यू लेना। वही वही तो वही यूनिवर्स चीज है, मतलब कब आप। कब वो चीजें मैनिफेस्ट कर देगा ना, आपको नहीं पता। तो उस सही चीज है। को उसने पर्सनली मुझे शेयर किया था उस वक्त कि यार पता नहीं था यार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ऐसी चीजें आसानी से मिल जाती है। मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं मैं नहीं, तो नई सबसे नई बड़ी पावर है। क्योंकि कोई और था ही नहीं उस वक्त, 2 ही जर्नलिस्ट गए हुए थे और वो उसके सीनियर को उस वक्त भागना पड़ा, तो उसको ही लेना पड़ा इंटरव्यू। तो ये होता है मेरे कल।
राइट? तो ठीक है सभी मैम। लोग हाँ, ग्रेटिट्यूड की थैंक प्रैक्टिस यू, कीजिएगा और अपने थैंक यू फीडबैक शेयर हर्षा जी, करो। यस थैंक यस यू, शशि जी। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू द ग्रुप और आपको भी। और मैं आज ये शेयर करूंगी कि अब तक हम थैंक यू भी बोलते थे और बहुत जानते भी हैं कि ग्रेटिट्यूड कैसे होता है, लेकिन जो फील आपने दी है ना, उस फील के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि उसको अंदर से कहाँ से फील करना है डीप, और फील यस करके बोलेंगे तो ही वो इफेक्ट करेगा। वर्ड शब्दों से भी ज्यादा उसको फील करके बोलने से ही वो हमें महसूस जब हो कि हाँ एक्चुअल में हम ग्रेटफुल हैं, तो वो यस चीज बहुत आपके यहाँ मिल रही है। और ये जो रात को करना है और सुबह करना है, ये मैं पहले से ही करती हूँ कि भाई एक चीज हमने किसी बॉक्स में ऊपर ऊपर रखी है और सुबह हमें उसी बॉक्स में काम है, तो हम उसको खोलेंगे तो ऊपर ऊपर वही दिखाई देगी। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे रात को और सुबह जब जगेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस इज अ बॉक्स, तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो फिर हमको वो ग्रेटिट्यूड ही नजर आएगा। तो दोनों समय यस जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा कि हम पूरा दिन उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो यस एक एक सेशन अमेजिंग है, नो डाउट, एक एक वर्ड अमेजिंग है। और आपकी सब मैंने सेव करी हैं और इसको तो रिपीटेड सुनना ही है। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए, आज पूरा सेशन आपने शुरू से लेकर अब तक अटेंड किया, अच्छे से सुना, सही परसेप्शन से भी सुना, क्योंकि आप लोगों ने ये जो अपने फीडबैक यहाँ पे दिए, वहां से मुझे पता चल रहा है कि मैं सही तरीके से आपको वो चीजें समझा पा रही हूँ। क्योंकि मैं जो समझाना चाहती हूँ, उस तरीके से अगर आप नहीं समझेंगे, तो भी मुश्किल हो सकती। तो सही परसेप्शन से समझना भी बहुत ज़रूरी है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो क्षमता दी कि मैं सही तरीके से आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये मिरेकल मॉर्निंग क्लब इसीलिए ही है कि इस क्लब के साथ जुड़ने वाले सभी लोगों के जीवन में वो मिरेकल हो और वो मिरेकल तभी क्रिएट होंगे जब हम कृतज्ञता के भाव में रहेंगे और इसीलिए वो भाव आप गहराई से फील कर सके, उसके लिए अलग-अलग टेक्निक्स मैं अपनी तरफ से भी इसीलिए देती रहती हूँ, ताकि सिर्फ नॉलेज लेकर आप ना बैठ जाएँ, बल्कि उस नॉलेज को आप इज़िली इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में एक्चुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएँ और सच में आपके सपने साकार हो ऐसा मैं चाहती हूँ। राइट? तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी के सपने साकार हो, आप सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहें और भी खुश भरी खबरें आपको रोज मिलती रहे। उस ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे, फिर एक नए सेशन के साथ कल सुबह। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।